अस्सलाम वालेकुम। टेलीन्यूज़ की स्क्रीन से मैं हूं गुल नौखेज़ अख्तर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं टेक इट इज़ी, एक बार मुस्कुरा दो। मेरे साथ मौजूद है मेरी को एंकर सुमेरा मिर्ज़ा और सुमेरा मिर्ज़ा के साथ मौजूद हैं मेरे को दुश्मन यानी कि हमारे दूसरे मेहमान, हमारे दूसरे को एंकर, हमारे दूसरे यार दोस्त। हाँ, कर ले अब इतना सारा तारुफ करा वाह, सलामत रहो। बहुत शुक्रिया। आज तो बरकत डल गई है शो में, क्या बात बस है। आप भी ख्याल रखिएगा आज। जी ओके। बरकत डल गई आज के शो में, ये अभी कुछ देर बाद मैं बताता हूँ। ख़वातीन हज़रात, आज हमारे दो गेस्ट हैं और दोनों ख़वातीन हैं। मैं बारी बारी दोनों का तारुफ करवाता हूँ। हमारी पहली गेस्ट हैं एक न्यूट्रिशनिस्ट, ये सेहत के हवाले से इलाज बिल ग़ज़ा बताती हैं। आप दवाइयाँ खाए बगैर, आपको मेडिसिन लिए बगैर खाने के ज़रिए अपने आप को कैसे सेहतमंद रख सकते हैं। आज इनसे बहुत सी बातें होंगी और इनसे सवालात करेंगे। ये बहुत से हमें नुस्खे बताएंगी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जवेरिया महमूद साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और सुमेरा को और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू। और मेरी दूसरी मेहमान, ये ख़ास मेहमान है। पंजाब यूनिवर्सिटी में आप डिजिटल मीडिया की हेड हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मोहतरमा सवेरा शामी साहिबा। बहुत शुक्रिया। सुमेरा, आपको पता है सवेरा किन की साहबजादी है? जी मुझे तो पता है, नाज़रीन को भी बता देते। नाज़रीन, सवेरा हमारे मोहतरम बुज़ुर्ग सहाफ़ी, बहुत जय्यद सहाफ़ी जिन्हें कहा जाता है, मुजीबुर रहमान शामी साहब की साहबजादी हैं। इनका बहुत शुक्रिया सवेरा, आपने हमारे प्रोग्राम में आज तशरीफ़ लाकर हमें इज़्ज़त बख्शी है, इसके लिए हम आपको शुक्रिया। आपके बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये बताइए, डिजिटल मीडिया ये सब्जेक्ट मेरा ख्याल है कुछ 2-3 साल पहले मुतारिफ हुआ पंजाब कह यूनिवर्सिटी सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट 2-3 साल पहले बना। ओके। लेकिन एज अ सब्जेक्ट पहले पढ़ाया जा रहा ये था। क्या है डिजिटल मीडिया में, क्या पढ़ाया जाता है? अच्छा, डिजिटल मीडिया जो है 3 साल हुए हैं हमें, और हम बैचलर्स की डिग्री दे रहे हैं 4 साल की। ठीक। और अभी हमारे पास 4th सेमेस्टर तक बच्चे पहुंचे हैं। और मुझे ये लगता था, और हमारी यूनिवर्सिटी में भी जो हमारे अपने वाइस चांसलर के साथ और बाकी लोगों के साथ जब मीटिंग्स होती थी, कि हमने डिजिटल मीडिया को कन्फाइन कर दिया सोशल मीडिया तक। लोगों को लगता था कि डिजिटल मीडिया सिर्फ टिकटॉक, यूट्यूब चैनल खोल लें, आप इंस्टा अकाउंट बना लें, आप फेसबुक पे चले जाएं, यही सब कुछ जो है वो सोशल मीडिया। तो क्या ये नहीं है? ये नहीं है। इसके अलावा डिजिटल मीडिया के थ्रू आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप है, आप बिजनेस कर सकते हैं। हाँ। आप की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज खत्म हो चुकी हैं। आप हर तरह की जो है उससे अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारी रिसर्चेज डिजिटल मीडिया के थ्रू हो सकती हैं, जिनमें रिसोर्सेज आपके कम लगते हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो 4 साल का बैचलर्स हम करा रहे हैं वो सिर्फ जर्नलिज्म तक कन्फाइन नहीं है। उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि 4 साल बाद जब हमारा स्टूडेंट मार्केट में जाता है तो उसको अगर जॉब नहीं भी मिलती तो हम उसको इतनी स्किल्स, इतना उसको हम कैपेबिलिटीज़, उसकी स्किल्स को एनहांस करके मार्केट में भेजें कि वो अपना काम भी कर सके। बहुत अच्छे। ये बताइए, ये जो स्ट्रीमिंग साइट हैं सोशल मीडिया पे, जिस तरह अमेज़ॉन है या नेटफ्लिक्स है, ये भी आपके सब्जेक्ट में शामिल है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे जो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो इनको भी केटर करते हैं। ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वो उसकी सारी जो पेचीदगियाँ आप कह सकते हैं, उसके जो प्री रिक्विजिट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो उनको पढ़ते जाते हैं। डॉक्टर साहब, अमेज़न की बात कर रही थी आप अभी, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो बच्चे, जिन बच्चों की अट्रैक्शन है इसकी तरफ, इसको कोर्सेज करना चाहते हैं, या तो फिर वो इंस्ट्रक्टर्स के पास जाते हैं या ऑनलाइन करते हैं, लेकिन उनकी बहुत हैवी फ़ी उनको पे करना पड़ती है, तो ये आपके इन सब्जेक्ट्स में शामिल है कि बच्चे अगर ये पढ़ेंगे तो फिर उनको वो कोर्सेज नहीं करने पड़ेंगे? बिल्कुल, हमने उसको डिज़ाइन ऐसे ही किया है कि उन बच्चों को इस तरह के कोर्सेज ना करना पड़े। अच्छा। उनकी स्किल्स डेवलप हो जाएं, उनको जो जो चीज़ें डिजिटल मीडिया से रिलेटेड हैं उनको पता हो और वो उनका इस्तेमाल कर सकें। और ये हैवी फीस का जो आपने बात की, मैं इससे बिल्कुल एग्री करती हूँ। तो हमारी कोशिश है अभी, क्योंकि कुछ थोड़ा में रिसोर्सेज का इशू है, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं। और हमारे पास, हमें गवर्नमेंट जाते जाते कुछ ग्रांट दी गई है अपना डिपार्टमेंट बनाने के लिए। अब हमारे उसका पेपर वर्क शुरू है। तो बहुत से लोग जो मुझे मिलते हैं, जो मीडिया में भी काम कर रहे होते हैं, जानने वालों को कहते हैं कि हमें शॉर्ट कोर्सेज की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बैचलर्स डिग्री नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, इतना तेज़ चल रहा है सारा कुछ है, तो उनके लिए इंशाल्लाह हम ऐसे शॉर्ट कोर्सेज कम फीस के साथ ज़रूर शुरू करें। ये मैं ये कोर्स कर सकता हूँ, ये जो डॉक्टर साहबा कर रही हैं, ये 4 साल में कामयाब हो जाता है डिजिटल मीडिया वाला? डिजिटल मीडिया वाला आप पढ़ना चाहते हैं? हाँ, यस ऑफ कोर्स। वैसे उम्र की कोई हद तो कोई हद नहीं, कोई कैद नहीं। एक तो ये कि हम जितनी आपकी उम्र बढ़ती है बस उसके 2 नंबर कम होते हैं। और इनके तो माइनस में चले आप, हाँ माइनस में चले जाए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपने मैट्रिक और इंटर कर लिया हो पीछे। नहीं, अब तुसी है मैनू कोर्स करा दियो, मैं पिछली जमातां नाल पढ़दा रहांगा। आप एक दफा ऐसा तो नहीं होता कि आप पैदा पहले हो जाते हैं
और फिर आप PhD कर लेते हैं और फिर आप वापस नीचे जाते हैं। वाह वाह। मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। हद हो गई, मैं डॉक्टर बनना चाहना, अरे तो वाह। फिर मैंने मिस्त्री नहीं इसीलिए बनाना। आपने आज मुझे बुला लिया है। नहीं, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इधर डिजिटल मीडिया में क्या करने जा रहे हैं? डिजिटल मीडिया वाले डॉक्टर नहीं बनते। बिल्कुल। ये कोई फर्क है? इन्होंने क्यों नाल लिखा है डॉक्टर? हम आपको टीका नहीं लगा सकेंगे ना उसके बाद। टीका तो खान साहब लगाते हैं, ये जो मुझे तो वो तो डॉक्टर हैं ऑलरेडी ना। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इन्होंने जिस किस्म के मुझे ये माली टीके लगाए हैं ना। बस कर दे, मैं तेनू दसा, मैं तेरियां गल्लां सुन सुन के अख गया वां कि मैं इनू रखिया होया है, किराया भी नहीं लेंदा। सुमेरा जी जी जी। मैं इहदा 5 साल का किराया दे ही दिता है, हैं? बिजली दा बिल, गैस, पानी दा बिल, कितना बड़ा गीजर झूठ दा बोल बिल रहे हैं आप। बिल्कुल। कैसे अनोखे साहब? मैं सही चुका कहा। देता है। वो कैसे? वो कैसे? चांदी की अंगूठी मेरी 50 लाख की गुम हो गई है। कमाल कर रहे हैं खान साहब। चांदी की अंगूठी की मालियत इतनी ज्यादा कैसे है? ऐसे वो इतनी पुरानी थी, पता है, इतनी यादगार अंगूठी थी वो कैसे? वो जब ये अपना शहजादा चार्ल्स पैदा हुआ ना, चार्ल्स। हाँ, इसकी खुशी में मेरी दादी जान को गिफ्ट मिली थी वो अंगूठी, मलिका ने दी थी। अच्छा। मलका बरतानिया ने। मलका बरतानिया ने और मेरी बुआ ने। यार बरतानिया चार्ल्स किथे पैदा हुए है? हॉस्पिटल में। वो मुल्क केड़ा सी है, थां केड़ी सी? यूके। यूके, बरतानिया, यूनाइटेड किंगडम। ओह, किंगडम। तो अंगूठी जो आपकी गुम हुई उसका मेरे किराए से क्या ताल्लुक जो आप मुझ पे एहसान डाल रहे जी हैं? जी जी। बहुत चलाक है तू, और तेरे घर चली ना वा, तेरी जिम्मेदारी है। अगर वो गुम हुई है तो तू ही भर के देवेगा ना। अच्छा माशाल्लाह, ये वाह, वाह। नए तरीके से आए हैं कि इनकी वाह, अंगूठी गुम हो गई है और उसका जिम्मेदार मैं हूं। तो आप- इस लिहाज से तो ये मेरे 9.5 करोड़ के मकरूज हैं। कैसे नुकेश साहब? मेरा सोने का एक सेट गुम हो गया सोने उसी का घर में, और उसी घर में ये रहते भी हैं। सोने की का मालियत सही। कितनी थी? 10 करोड़ थी, 50 लाख इनके निकाल दें। मेरा शक ही नहीं पिया, बल्कि मेरा यकीन ही नहीं पिया कि यकीन है। इन्होंने चुराया। बस कर दे, मेरी गल सुन, रकम पा रही है तो मैं एडा बोझ नहीं चुक सकता। मैं केस में थे खत्म करना, ना मेरी अंगूठी गुम हुई तो ना तेरा हार। आप तो कह रहे थे मेरी अंगूठी गुम हुई है। तू ही तो कह रहे थे मेरा हार गुम होया है। ये बात सही है, ये बात सही है। खातिन हज़रात, हमारे पास दूसरी मेहमान हैं, ये न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर जवेरिया महमूद साहबा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आप थैंक यू प्रोग्राम सो में मच तशरीफ फॉर लाए। इनवाइटिंग मी। ये बताइए, इलाज ग़िज़ा से इलाज जी जी मुमकिन है? बिल्कुल सुनते तो हम बहुत हैं इस बिल्कुल बारे है। मतलब इट्स लाइक दिस कि एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल जो अपनी मतवाज़न ग़िज़ा पे अगर बैलेंस डाइट के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक है। तो वो उन लोगों के बरक्स ज़्यादा हेल्दी और एक्टिव रहते हैं जिन लोगों का डाइट और लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। ठीक है। देखिए, आपकी खुराक मतवाज़न होनी चाहिए, आपको बायोलॉजिकल सिस्टम के थ्रू खाना पीना चाहिए। बायोलॉजिकल सिस्टम एक न्यू रिसर्च आई है कि अगर इसके थ्रू आप अपना खाना पीना उसके अकॉर्डिंग आप लेके चलते हैं तो आप बहुत हेल्दी रहते हैं। और इसमें यह है कि जैसे सनराइज़ होता है, जब सूरज चढ़ता है तो आप उस ड्यूरेशन में आप अपना ब्रेकफास्ट 4 लें, और जब सूरज गरूब होता है तो अपना सेकंड मील लें। अक्सर औकात के लोग 2-3 बजे उठ के कहते हैं कि गुड नाश्ता कर रहे मॉर्निंग, आई एम होते हैं। हैविंग ब्रेकफास्ट। तो दिस इज़ नॉट द ब्रेकफास्ट टाइम। जो आफ्टरनून का टाइम है वो शायद दोपहर के खाने का या दोपहर की कोई मतलब मील का टाइम होता है। तो जब हम नेचर के अगेंस्ट चलते हैं तो नेचर कैन डू एनीथिंग वर्स्ट विद द ह्यूमंस ना। तो डॉक्टर साहब, जो लोग पार्ट टाइम ड्यूटी करते हैं, सेकंड टाइम जिनकी ड्यूटी होती है, वो क्या करें? देखिए, वो लोग जो ड्यूटीज़ करते हैं उसमें डॉक्टर्स, मीडिया के लोग, तमाम लोग शामिल हैं। पर बायोलॉजिकल सिस्टम को जब इंसान डिस्टर्ब करता है ना, तो वो क्या होता है कि वो आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करता है। नहीं, इंसान हैप्चुअल नहीं हो जाता? अब कुछ दिन नहीं, आप नहीं, देखिए, उस सिस्टम के देखिए, अगेंस्ट चलें। एक इसमें एक जो आपने बेवक्त खाना खाना है, एक होता है ना बर वक्त खाना खाएं, भूख रख के खाना खाएं, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है। फिर ये कि वो तमाम लोग जो कि कमर्शियल फूड्स बाहर होते हैं ना, दिन के बहुत से 8 से 9 घंटे अगर बाहर काम करें, फिर वो घर से हमारे मतलब यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि घरों से खाना बना के अपने ऑफिसेज लाया ठीक जाए। है। बाहर से जब खाना कंज्यूम किया जाता है तो डायरिया, एसिडिटी, बिल्कुल ठीक। मेडिसिन, गोलियाँ, चीज़ें जो कि और ख़राब करती है आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, तो- ये बताइए जी। कि अहम सवाल, हर चीज़ का एक नुस्खा मौजूद है यूट्यूब पे। जी, ये जी। कर लें, बनक्शे के फूल ले लें, फलाना कर लें, उसको पीस लें, ये कर लें। जी, जी। हमें सुबह क्या खाना चाहिए नाश्ते में? हम
सेब लें, दूध लें, अंडा लें, क्या चीज़ खाएं, क्या चीज़ ना खाएं, पराठे खाने चाहिए कि नहीं? इसी में सवाल मेरा भी है जवेरिया के कहते हैं ना कि नाश्ता जो है वो बादशाहों की तरह करना हाँ, चाहिए, do, बहुत हैवी breakfast फिर like कहते हैं कि जी things पराठे ना खाएं और ये खाना क्या देखिए चाहिए? यहाँ पे अगर मैं ये बताती हूँ ना कि कलवंजी में मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा, या अगर एक चीज़ की अफादियत का सिर्फ एक चीज़ आप ले लें कि मैं कहती हूँ सीड ग्रुप्स हैं या एप्पल का इस्तेमाल है, ग्रीन जूस का है, यहाँ क्या होता है कि लोग उसकी ज़्यादती कर देते हैं। लाइक वी कैन से एतदाल सबसे बेस्ट है, म्याना रवि ज़िंदगी में भी और खुराक में भी सबसे बेस्ट है, और किसी चीज़ की ज़्यादती आपको बिल्कुल नुकसान ठीक है, पहुँचाती बिल्कुल है। ठीक। खुराक का भी कुछ ऐसे है, अगर आपको कोई चीज़ रिकमेंड भी की गई है, लाइक अगर कह दिया गया है कि आपको जिगर की गर्मी है या आपका फैटी लिवर हुआ है, आपने ग्रीन डिटॉक्स वाटर पीना है, या आपने जो हरी सब्जियों का सलाद आप ले लें, या तो वो ज़्यादा खाना शुरू आप हो क्या जाते हैं करते हैं, वो तकरीबन एक हफ्ते में अगर 3 दफ़ा लेना है, वो डेली 15 दिन ले रहे हैं आप। वो जिगर की गर्मी दूर करनी है, अपने बॉडी का पीएच लेवल और बाकी चीज़ें ख़राब नहीं करनी। सही सही सही। अच्छा, अब Proper guidance पाकिस्तान में पता है क्या होता है, अक्सर औकात ना लोग आके बताते हैं कि अच्छा पित्ते की पथरी ऐसे निकालें, गुर्दे की पथरी ऐसे निकालें, शुगर का इलाज इस तरह से करें। अच्छा, ऐसे। वो चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक होती हैं, पर ये नहीं बताया जाता क्वांटिटी Proper कितनी है, तरीका क्वालिटी क्या है कितनी है, उसका। कितने बजे लेना है, सही, कितनी सही। अमाउंट में लेना है और कितने वक्त तक लेते रहना जवेरिया है। नाश्ता क्या किया जाए बताओ? जी, हेल्दी ब्रेकफास्ट डिपेंड करता है कि अगर जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनकी ओपन हार्ट सर्जरीज है, एंजियोप्लास्टीज हुई हुई हैं, या जिनके पोस्ट ऑपरेटिव हैं, इन सब के लिए ना डिफरेंट मील प्लान है। अगर मील हेल्दी प्लान छोटे छोटे बच्चों से शुरू किया जाए तो मदर्स को चाहिए कि कमर्शियल फूड लंच बॉक्सेस में भरने के बगैर उनको घर का खाना दिया जाए, या ये जो रंगों वाले मशरूबात है अपने बच्चों को बिल्कुल ना दें। छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज और हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। मैं कहता हूँ रंगों वाले कपड़े भी नहीं मर्दों को पहनने चाहिए। नहीं, तुम्हारा इशारा क्या कह रहे हैं? मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ खान साहब। हाँ बिल्कुल। वो ठीक है, रंगों वाले कपड़े, हम रंगों में रहते हैं, फनकार लोग हैं, आपको पता होना चाहिए। गुले नोखेद अख्तर, तो फनकार को तो रंगों की पहचान होनी चाहिए ना, कौन सा रंग सूट करता है, कौन सा नहीं Exactly, सूट करता है। exactly। मैं तो ये बताऊं डॉक्टर साहब के मेरे ख्यालात बहुत मिलते जुलते हैं। अच्छा। मैं भी ये अपना चार्ट इसी तरह कुछ बनाया हुआ है कि सुबह उठ के आपने चार्ट बनाई हुई है। चार्ट बनाइए। कौन सा चार्ट बनाया आपने खान साहब? मैं जब सुबह उठता हूँ हाँ, तो मैं सबसे पहले एक पानी गर्म करता हूँ एक पतीले में, अच्छा, उसमें मैं एक छली डालता हूँ, गुड। उसमें पूतना डालता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्चें, तो उसके बाद थोड़ा सा अपना साफ किया गोश्त को गोल गोल रोटियाँ चापा छुट के पुन के, तो मैं आराम से 2 फुलके बनाता हूँ और खा लेता हूँ। यानी ये आप परहेजी खाना खाते हैं। अरे क्या बात है, बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया ना, मेरे और इनके ख्यालात बहुत मिलते हैं। ये छल्ली का क्या कॉम्बिनेशन है मटन के साथ? छली बड़ी, क्या आप बताइए डॉक्टर साहबा, छली नहीं, का क्या? खाली ठीक है, पर वो उसके साथ मतलब कॉर्न प्लस लाइक मीट। मैं सबूत ही छली पाना नहीं, अच्छा, जिन लोगों को आजकल मिडनाइट हंगर क्रेविंग्स है ना, और हाँ। ऑनलाइन ऐप से अक्सर हाँ। औकात रात को लोग जागे खाना होते मंगा हैं रहे जी। होते हैं। ऑनलाइन पिज्जा वो चीज़ें ऑर्डर करते हैं, उनके लिए अच्छा है कि वो ना कॉर्न्स, बीन्स, ऑलिव सैलेड, यानी जैतून, यही कॉर्न्स वगैरह और थोड़ा सा ऑलिव्स, और साथ में आप अपनी पसंद के नट्स ऐड कर लें। उस टाइम अगर वो खाएं तो वजन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर उस टाइम आपका जंक फूड ले लो वजन, ना। आपका वजन इसीलिए नहीं बढ़ा कि आप कम खाती नहीं, हैं या मैं एहतियात करती खाती बहुत हूँ। आई एम वेरी फूडी पर्सन, बट आई बर्न माई कैलोरीज, अच्छा। योगा, एक्सरसाइज, डाइट। हैं? फिर आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, थोड़ा सख्त सवाल है, उम्मीद है आप इसका जवाब देंगी, क्योंकि ये जवाब लेना आपसे बहुत ज़रूरी है। वालिद साहब इतना बड़ा नाम, बरगद है, वो बरगद के नीचे पहले तो ये बताइए एक छोटा पौधा कैसे पनप गया, वो कैसे दरख्त बन गया? वाह। बरगद में इतना हौसला था कि उसने उसको पनप दे दिया। माशाल्लाह। सिर्फ आप ही नहीं, आपके जो भाई भाई हैं भी, उन्होंने बिल्कुल। भी माशाल्लाह बड़ी तरक्की की। ये बताइए, आप पंजाब यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट की हेड हैं, इसमें आपके वालिद साहब का कितना किरदार है आपको वहाँ लगवाने में? सच बता दें आप। ये लगता है सख्त सवाल नहीं है, ये वक्त अच्छा। की इंतहाई अहम ज़रूरत है कि आपने मुझसे पूछ लिया चल, Exactly. और मुझे ये मौका दिया कि मैं आज इसका जवाब दे दूं। वाह, वाह, वाह। क्योंकि इर्द गिर्द के लोगों का यही ख्याल है कि जो एक क्वालिटी मेरे अंदर है वो यही है कि मैं मुजीबुर रहमान शामी की बेटी हूँ। जी, तो मेरे नज़दीक मैं उनकी बेटी ज़रूर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो मुझे शायद इस तरफ ला सकते थे ना, मतलब उन्होंने मुझे इस तरफ कहा कि नहीं पढ़ाई करनी है। मेरे वालिद साहब को ये था कि मेरे घर में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और पढ़ाई होगी, इल्म होगा, हमारे आबाओ अजदाद कोई हमारे पास जायदादें नहीं हैं, मिरास यही है। इल्म के ऊपर आप लोग आगे तरक्की कर सकते हैं। वाह।
तो इस रास्ते पे डालने वाले वो थे, लेकिन रास्ते पे डालने के बाद आगे बढ़ने के लिए जाहिर है हमारे अंदर हमारी मेहनत थी तो हम आगे जा सके। वो एक जगह तक साथ दे सकते थे ना, अगर मैंने उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी ना की होती या मेरा काम अच्छा ना होता या मेरे अंदर कुछ सलाहियत ना होती तो फिर मैं वहीं पे रुक जाती, मैं शायद वो लेक्चरर के ऊपर या वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर पे रुक जाती। मैं आज प्रोफेसर डॉक्टर सवेरा शामिल। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। असल में सवेरा मैंने सवाल और मुझे दूसरी बात, मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है उनकी बेटी होना, जो मेरे भाई भी फेस करते हैं। अगर आम इंसान कोई 50% 60% दे के अपने आप को मनवा लेता है तो मुझे लगता है हमें 200% देना पड़ता है, और फिर भी लोग नहीं मानते कि हमारी अपनी सलाहियत होती है। और मैं सवेरा ये समझता हूँ कि ये हमारा एक उमूमी मिजाज है कि हम समझते हैं कि बाप अगर बड़े कैलिबर का है, उसका कैलिबर बड़ा है, तो यकीनन वो अपने बच्चों के लिए सारे काम सिफारिशी करवा रहा है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि अगर बाप का कैलिबर है तो औलाद भी तो उसी बाप की यस बिल्कुल है, बिल्कुल। ये कैसे हो सकता है कि वो बाप इतना आगे हो और वो अपनी औलाद को इग्नोर करके जिंदगी में चलता जाए। मैं पर्सनली जानता हूँ ख़वातीन हज़रात के शामी साहब माशाल्लाह उनके बच्चों ने कितनी मेहनत की, और कितनी मेहनत के बाद, और सिर्फ शामी साहब नहीं और भी बहुत से लोग हैं जिनके बच्चों ने मेहनत की, उनका कैलिबर बाप को देखे देखे एक कैलिबर होता है तो ये होता है ना, कुछ लोगों का कैलिबर नहीं होता, यानी वो हर चीज में मेहनत करते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहन लेंगे और अपने आप को पोज करें, किसी के घर में रह लेंगे, लेकिन उनका कैलिबर नहीं होता। नहीं होता कैलिबर, क्यों नहीं होता? कैलिबर होता है तो कलर वाले कपड़े पहनते हैं। हद हो गया, तो हर गल मोड़ के मेरे वाले लेन। आप हर बात मोड़ के अपनी तरफ ले जाए। मैं क्यों मोड़ांगा? हद हो गई। मैं तुम्हें बता, जैसे शामी साहब की बेटी बैठी है, बाअदब लोग हैं, पढ़े लिखे, इसी तरह मेरे घर में रियाज बहुत ज़रूरी है। जब मेरे वालिद ने कहा रियाज ना छड़ी और सब कुछ छड़ दें। छोटा भाई था मेरा। हाँ, तो मैं रियाज की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिस की, प्रेस कट की बात कर रहा हूँ, प्रेस कट। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, अफ्रीका के अपने कि शामी साहब जैसे हर बात नहीं होते, लेकिन मुझे ये लगता है कि आज जहाँ हम हैं वो उनकी वजह से हैं, और अगर शामी साहब जैसा बाप हर लड़की को मिल जाए ना तो हमारे पाकिस्तान में खबर। मेरे फादर बहुत सपोर्टिव है, मेरे फादर भी बहुत सपोर्टिव, उनके बगैर नामुमकिनात में से है। यहाँ जितने शामी साहब यहाँ पे यानी जुमलेबाज और जॉली और हंसते मुस्कुराते, घर में भी इसी तरह होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वाह बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे तो लगता है कि उनकी ये आदत आप में भी आई है, जुमलेबाजी आपकी भी बहुत अच्छी है। हो सकता है, लेकिन हमारी दोस्ती है। और मैंने हम जब भी हम में से किसी को भी कोई मसला आता है, किसी भी बहन भाई को, तो पहला फोन मेरा तो अपने अब्बू को होता है, और उसके बाद मैं अपने मियाँ को करती हूँ। बट पहला फोन अब्बू ये हो गया, अब्बू ये हो गया। बल्कि बहुत से अब्बू के ऐसे दोस्त हैं जो हमारे साथ भी काम करते हैं, उस तरह भी है, तो उनकी मुझसे ये होती है कि तू हर गल अपने प्यो नु दस देती है। पंजाबी आपने कहाँ से सीखी? मेरे वाले साहब को दुख है कि हमने पंजाबी नहीं सीखी। नहीं, हालांकि वो खुद बहुत अच्छी बोलते हैं। उनकी बहुत अच्छी है। आप बताएं डॉक्टर साहबा, आप माशाल्लाह, क्या इज इट पॉसिबल कि एक इंसान सुबह दोपहर शाम खाने में इतनी एहतियात करे कि उसकी ज़िंदगी का मज़ा ही ख़त्म हो जाए? देखिए, एहतियात, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर ना। ठीक है कि एहतियात तो मेरे ख्याल से हर चीज़ में ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते तो यू आर इन द कॉन्सिक्वेंसेस। नुकसान आपका अपना ही होता है, चाहे वो कोई भी चीज़। एक हद तक है ना एहतियात? नहीं, पर एहतियात अगर आप हद क्रॉस करते हैं तो नुकसान आपका होता है। अच्छा, एक सवाल आपसे, सिंपल जवाब, अंडे खाने से वजन कम होता है? देखिए, एग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, और उसकी जो एग वाइट में है 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप दिल के मरीज़ हैं तो योक नहीं लेते। अगर आप हार्ट पेशेंट, मतलब कभी आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हुआ तो यू कैन टेक द योक। वजन कम ऐसे होता है कि प्रोटीन जर्दी के बगैर हमें खाना चाहिए अगर नहीं, हम दिल के जो बच्चे हैं या जो यंग एडल्ट्स हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं, वो कंप्लीट एग इज़ अ, देखिए दूध और अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है, इसको एक ब्रेकफास्ट मील भी और मुकम्मल ग़िज़ा है। पर हम अगर थोड़ा सा उनमें चले जाए ना, उन लोगों में जो थोड़ा मतलब जिनकी मेडिकल हिस्ट्रीज हैं, हाइपरटेंसिव हैं, यानी इनका ब्लड प्रेशर का इशू है या डायबिटिक्स है या उसके अलावा कोई, उनको जर्दी नहीं खानी चाहिए, बस उनको एग वाइट लेनी चाहिए। और एग वाइट का कॉन्सेप्ट वेट लॉस के साथ इस तरह से, क्योंकि वो मसल वेट गेन करता है और फैट्स कट डाउन करता है। ग्रीन टी से वजन कम होता है? ग्रीन टी बेसिकली एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज और आप एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। काका तेरा प्रोग्राम एफएम पे चल रहा है क्यों? डॉक्टर साहब तो ऐसे हिसाब ना बोल दिए पे। नहीं डॉक्टर साहब माशाल्लाह नॉलेज है ना उनके बहुत पास, अच्छी तो मालूमात है। बताना चाह रही है। पौध ही नहीं आता। आएगा, पौध आएगा डॉक्टर। तू तो लेना है तो खतरनाक पौध लेना है। हाँ साहब, मैं आपसे करता हूँ मोहब्बत। वो ठीक है, मगर मैनू यकीन नहीं है इस गल से।
क्योंकि जो तू पहुंच पता लेना नहीं क्या बात है, मुझे भी नहीं यकीन आता किस गल दा ये जो आपने बात की है। देख आज सुबह जो असी घरों निकले हाँ हाँ, ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ और स्टेडियम ने स्टूडियो ਯਾਰ ਉਹ ਹੀ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਈਆ ਅਮਰੂਦ ਲੈ ਦੇਵੇਂ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ खान साहब वो अमरूद मैंने क्यों नहीं लिए भला? ਕਿਉਂ नहीं लिए वो क्योंकि बहुत ठीक थे। बहुत अच्छे आदि नहीं है ना अच्छा फ्रूट मैंने कहा कहीं से कोई खराब अमरूद मिले उससे मैं झगड़ के सही अमरूद आपको लेके दूँ। बहुत अच्छे ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ आपके साथ मैंने अब फैसला कर लिया खान साहब, आइंदा जिंदगी आपके साथ नहीं गुजारी जा सकती। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ ਕਾਕਾ हाय 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 आपको खान साहब बस एक हफ्ते की मोहलत है इंशाल्लाह। एक एक हफ्ते के बाद आप मेरा घर छोड़ेंगे, आप जहां मर्जी जाएं, मैंने आपको ना प्रोग्राम में बुलाना है, ये बाजा भी अपने साथ ले जाइएगा, मेरा और आपका ताल्लुक खत्म। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜੁਦਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਵੇਂਗਾ ये होता है हाल, जब इनसे लड़ते हैं तो इस तरह के बात करते हैं। इमोशनल हो जाए। खान साहब ओके, ठीक है मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, हैं? ठीक है मतलब यानी कि आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल शुक्रिया, साथ आपको रहेंगे। साथ रखेंगे। ठीक है सुमेरा आपसे एक गीत सुन लें, जी जी माहौल खुशगवार हो जाएगा। जी जी खवातीन हज़रात, सुमेरा मिर्जा से सुनते हैं नूरजहां का एक खूबसूरत गीत। अच्छा, सुमेरा शौकिया सिंगर है और लेकिन इसके बावजूद ने बहुत वेरी ब्रिलियंट एंड आई एम वेरी एस्टोनिश्ड टू यू नो हियर। अच्छा, आप भी गुनगुनाती हैं, मुझे पता चला। मैं तो बस वो बाथरूम सिंगर यू कैन से लाइक नहीं, आपने कभी सीखने की कोशिश नहीं नहीं की? कभी भी गुलकार। कोशिश नहीं की है। आप मुझे मौका दें मैं इनको सिखा दूंगा गीत ले जी, इनका ऐसे- मंजन शुरू हो गया। हमारे अकेडमी में तुझे पता है ऊपर वाला कमरा जो है नहीं, मुझे नहीं पता। पेशेंट देखने से फुर्सत मिले तो गाना गाना नहीं वो सीखें। जितना उनको आता होगा वो भी चला वो जाएगा भी चला जाएगा। अच्छा, जब आप हंसी हैं अभी। अच्छा, अभी आपने ना इनको यार को और गल कर लो मैं अकेडमी बंद कर दी थी खुदा हाफिज डोर क्लॉज। ये बताएं, ये खान साहब हैं, जी कोई जी ऐसा डाइट प्लान है जिससे इनके सर पे बाल आ सके? हाँ हाँ और इनका पेट भी कम हो सके। है सही है। नहीं, सिर्फ बाल आ सके। हाँ भी अभी सिर्फ बालों पे काम करना। बायोटिन रिच जो फूड्स हैं सेलेनियम और बायोटिन, Right. नींद भी रात को आती है और अच्छा। बाल भी जो ये किन है चीज़ों में उसके होते लिए। हैं? ये हमें नट्स में मिलते हैं जैसे अच्छा। कि चिलगोजा, अखरोट, बादाम, ये कौन खरीदे? किशमिश। ये सुन के ही उनके बाल उगना शुरू हो जाएंगे सही बात है। और देखिए उनके बाल खड़े भी अच्छा, हो। नहीं, अगर ये सुन के जो बाल रह गए वो भी उड़ जाएंगे। अगर ये नहीं अफोर्ड कर सकते जी, ना जी, जी, जी। देसी खुराक, देसी अंडा, देसी मुर्गी, उसमें भी बायोटिन भाई, अच्छा वो मिलता भी है, महंगी जिंक है ना? और सेलेनियम वगैरह। वो भी महंगी डॉक्टर है। साहब तो कोई आप थोड़ा ले लें, हफ्ते में 2 बार ले थोड़ा लें। हाँ, ये। बिल्कुल। अच्छा, मैं खान साहब को जब भी मिलता हूँ, ये अगर इनके बाल ना हो जी जी तो ये बहुत अच्छे लगे। सारे बाल उतरवा दें। बिल्कुल सही। हाँ, तो ये- डोनेट कर दें। डोनेट किसको? कैंसर हाँ, पेशेंट्स अपने आप को डोनेट कर दें, उसमें किसने लेने हैं कैंसर इनके बाल? पेशेंट्स को चाहिए होते हैं बाल। खान साहब, आप अपनी मुकम्मल टेंट करवा दें, क्या हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों में किसी ने करवा देनी है आपकी। जो हरकतें हैं ना, चोरी करनी, किसी के से पैसे लेके भाग जाना, मैं तुम्हें बता दूं ये अभी एक मसला है मगर मैं ब्रेक के बाद बात करूंगा डॉक्टर जवेरिया महमूद, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, आपने हमें इतने शानदार मशवरे दिए। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक बहुत शानदार मेहमान और होंगे। वो मेहमान कौन हैं और किसके साहबजादे हैं और वो आइंदा क्या करना चाह रहे हैं, उनके क्या इरादे हैं, ये भी आपको बताएंगे। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। ब्रेक के बाद हम फिर दोबारा मौजूद हैं टेक इट ईज़ी में। मेरे साथ मौजूद हैं सुमेरा मिर्ज़ा और तरले खान साहब। एक मेहमान हमारे और तशरीफ़ लाए हैं और ये बहुत बड़ी माँ के बेटे हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं ख़वातीन हज़रात। पिछले दिनों मुमताज़ बेगम साहिबा मारूफ फिल्म स्टार यहाँ तशरीफ़ लाई थी। आज उनके साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ीशान बारी साहब। अरे वाह ज़ीशान भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। इतना खूबसूरत चेहरा कनाडा में आपका सारा ब्रॉटअप हुआ जी और अब आप पाकिस्तान में अदाकारी के शोबे में आ गए। जी बिल्कुल। कुछ मसला नहीं होगा आपको? मेरा नहीं ख्याल, अगर होगा तो सीख लेंगे। अच्छा, और कनाडा में आपने माशाल्लाह एजुकेशन क्या आपकी और वहाँ एक्टिंग के हवाले से आपने क्या जी सीखा? 2 साल मैंने एक्टिंग स्कूल किया टोरंटो के अंदर, अच्छा, तो वो हम सारा कुछ ही सीख के हम फुल प्रेपरेशन के साथ हम आए।
डांस भी सीखा है आपने? डांस इतना नहीं सीखा नहीं, अभी आपने कहा सारा कुछ सीख लिया, Exactly. अभी आपको बताना पड़ेगा। लेकिन नुपुर का मुझे इनको देख के लग रहा है इनको डांस आता होगा। डांस अच्छा। का शौक है तो डांस भी कर लेंगे। नहीं, शौक है या सीखा है? सीखा है या शौक है? क्योंकि मैडम मुमताज जो हैं वो तो जी। माशाल्लाह क्या उनका डांस में एक्सपीरियंस था, आपने सीखा होगा यकीनन। मैं करवाता नहीं आपसे डांस, मैं वैसे सिर्फ मान जाए बस। मान चलो ठीक है, अगर हाँ, करवाना वक्ती- नहीं है तो मैं वक्ती- मान जाता वक्ती तौर हूँ, पे। जैसे आप कहें। फिल्में आप पाकिस्तान में अब शुरू कर रहे हैं जी, इंशाल्लाह। और किसी फिल्म में आप कास्ट भी हुए हैं, कहीं जी। आपने साइन किया फिल्म? जी जी कौन सी? 2 फिल्में साइन हो गई। अच्छा। अरे वाह। एक पंजाबी फिल्म है और एक उर्दू फिल्म। पंजाबी बोल लेंगे आप? पंजाबी बोल लेंगे, आओ। हम बोल के- पाकिस्तानी हैं, बोल पंजाबी के बोल दिखाएं, लेंगे, बोल के हम पश्तो भी बोल लेंगे, बस अच्छा, डायलॉग अरे सीखने हम सीख लेंगे। पंजाबी लेकिन पंजाबी लगेंगे कैसे? हाँ, ये सवाल है। ये That's a very सवाल good है। question, ये हाँ। बहुत अच्छा सवाल। हाँ, आप कैसे पंजाबी लगेंगे? वो जो मूछें और वो सारा। नहीं, आई थिंक मूंछों वाला तो अच्छा, कोई ऐसा रोल तो नहीं आप कर रहे जो हमें, जिस रोल से हम उकताए हुए हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। चोले और लड़ाई और बंदूकें और ये सारा घोड़े। नहीं, वैसा नहीं है। इट्स एक मॉडर्न किस्म का राइट। रोल। काफ़ी अच्छा है मेरे पे, आई थिंक काफ़ी लगता है। उर्दू पढ़ भी लेते हैं आप? थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं। तो स्क्रिप्ट कैसे फाइनल करेंगे? बस वो आपकी वालदा मुमताज बेगम साहिबा वो सुनाएंगी और हम फाइनल कर देंगे। कर लेंगे। Great. अच्छा, आज जब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जब हम ख़वातीन हज़रात बात कर रहे हैं तो जिस कैमरे पे आप मुझे देख रहे हैं इसके पीछे मुमताज बेगम साहिबा अरे बैठी वाह, हुई हैं और वो हंस भी रही हैं और इससे पहले उन्होंने पूरा मुझसे झगड़ा करके गई हैं कि इस सीट पे मैंने बैठना जी, है, बिल्कुल। ये जो मेरे वाली सीट है। फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा अब माशाल्लाह ये सीट आपके लिए छोटी है, यानी कि बहुत बड़ी हो गई है ना। Exactly. इसलिए मैंने उन्हें कहा आप हमारे सामने बैठे। वो इस वक्त भी कह के लगा रही हैं, काश मैं आपको दिखा सकता। अच्छा, मैं काका इनको पूछना है, आपकी जो फिल्म है उसका म्यूजिक जो है वो मुझे मिल सकता है? मैं दूंगा इनकी फिल्म का। आप सुनना चाहते हैं वो? और नहीं, मैं कह रही, मैं म्यूजिक म्यूजिक करना चाहता हूँ। म्यूजिक बनाना है इसके गानों की धुनें। आपका म्यूजिक से क्या ताल्लुक? बहुत अच्छा। मैं इतने पकौड़े लाए हुए नहीं फिल्म का यार, हाथ हो गई है तू हर गाली हाँ छेड़ क्यों साहब, पाना है तू? फिल्म का म्यूजिक एक खास चीज होती है। खास मैं भी। बिल्कुल। अच्छा, चेक कर लें। हाँ, मैं फर्ज हाँ। किया ये एक लड़की से मिलने गए हैं, हाँ, गए हैं। ठीक है, और ये मुझे आप डायलॉग कोई बोलिए जी, आप जरा बैकग्राउंड म्यूजिक दें। जी ठीक है। हाँ जी, कोई जुमला बोलिए जी। पारो, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया लेकिन तुम नहीं आए, ये जुमला बोले। पारो, हाँ। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया डी, 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 लेकिन डी, तुम डी। नहीं। म्यूजिक कहाँ है? हॉरर मूवी। ये म्यूजिक दिया आपने? यार खुदा का वास्ता ये भाई, ये इस वक्त- नहीं, ये क्या है? इस वक्त मेरे पास है। ओए काका, और घर से मेरे को इंस्ट्रूमेंट नहीं है गए, मैं लेने सन तो कल मेरा 250 रुपया निकल गया जेबी चो। तो इनकी फिल्म का म्यूजिक कैसे देंगे आप? हाँ। मैं ध्यान तू अगला पीस से लेके अगले डायलॉग लेके आ। ओके। हाँ। फर्ज किया जी, जज साहब को आप कह रहे हैं कि जज साहब ये वकील साहब झूठ बोल रहे हैं, असल में मेरा मुल्जिम बेगुनाह है अरे। और मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको छोड़ दिया जाए। आराम आराम से आपने बोलना है। और खान साहब आप जरा म्यूजिक दें जी। ठीक है। ठीक है जज साहब, मेरा जो क्लाइंट है वो बिल्कुल कोई नहीं, इस म्यूजिक के साथ यही डायलॉग ठीक है। एक मिनट में सुन लो जरा ना, आपको म्यूट कर देता हूँ। जी, जी। ये जरा म्यूजिक सुन ये लीजिए। देखे तो सही। हाँ, डिगी 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 डिगी। ये ट्रेन जा रही जब है। ये म्यूजिक चलेगा जज अपना फैसला जल्दी सुना देगा। हाँ, वाकई। म्यूजिक की बड़ी हाँ, बात होती है। माशाल्लाह, बिल्कुल बड़ी बात। म्यूजिक रूह में उतर जाता है। ये बदरू में उतरेगा जिस तरह का आपका म्यूजिक है। यार तू नहीं चाहता मैं एक गाना जिशान अगर गाएं, हाँ। ठीक है, गाने के बोल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप उसकी धुन बना के दिखाएं। ये अभी चले बताएं बदरा। गाने के बोल हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिन रह नहीं सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ। मेरा स्टूडियो में कोई रिवॉल्वर है बिल्कुल है, वो मंगवा एहतियातन रखा हुआ है। मंगवा लो। हाँ, जो जितनी है। जल्दी हो सकता है मंगवा लो। यार तू और विस्कोट दो गामा होने चाहिए रिवॉल्वर। तू विस्कोट गामा दी गन मुगाल है, मैं ता भी नहीं अपना बदल। ये फिल्मों में आ रहे हैं और इनसे ताल्लुकात बना के रखें। Exactly. यही आपको मैं क्या 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 कहना चाह रहे हैं? यही आपको म्यूजिक डायरेक्टर रख सकते हैं। हाय वाह वाह, तो पाउच क्यों उल्टा लम्मा ले आई हैं? अच्छा, इनकी फिल्म शुरू होगी, फर्ज किए टाइटल चला, टाइटल चला, क्या म्यूजिक आएगा? ये ऐसे करके डिजॉल्व हुआ नहीं है। नहीं, डायरेक्टर ना बने आप, म्यूजिक यार डायरेक्टर। म्यूजिक डायरेक्टर के अंदर भी एक डायरेक्टर होता है। हाँ तो हो गई है, तेनू पता ही नहीं है गल का।
कमाल करना पे जरा इधर जरा ध्यान कर। किधर? ये और मेरे वाले ध्यान कर काका। म्यूजिक बनाने लगे हैं? टाइटल डिजॉल्व है फिल्म का? टाइटल है कहाँ? और मेरे तो हाथ है आपका कहाँ साहब? एनजी डायरेक्टर कहानी सुनाने ने। अच्छा, तो कौन है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बात तो कंप्लीट किया बस करें। तवज्जो से तरह जी। ये मेरे इशारे समझो। ये डिजॉल्व है। ये क्या बात है? ये क्या था? ये डिजॉल्व है तो हॉरस की आवाज आई है। हॉरस? और यार वो क्या होता है, क्या इंग्लिश में कहते हैं Horse. कोड़े नु की कहीं सीधी तरह देखो। इट्स हॉर्स। हॉर्स। हाउस। हाँ, वही जिसका कोड़ा अस्पताल है उसकी आवाज आई है। आप गए हैं कभी उस अस्पताल? मैं एक बार गया वहाँ, किसी डॉक्टर तवज्जो नहीं देते, मैं फिर वापस आ गया। आप तंदुरुस्त होंगे ना, इसलिए उन्होंने तवज्जो नहीं दी। इंसानों वाले हॉस्पिटल बच्चे की गल कर को यार तू सब। आपसे एक रिलेटेड सवाल आ गया सवेरा। मसलन ये अब फिल्मों में काम कर रहे हैं और इनकी फिल्म लाजमी बात है जब रिलीज़ होगी सिनेमा के अलावा वो जो स्ट्रीमिंग साइट्स हैं उन पे भी आ जाएगी जी, और बिल्कुल। नेट पे भी आ जाएगी। ये उससे क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं उस फिल्म से? या जो ये फिल्म बनाएंगे, जो बच्चे ये फिल्म बना रहे हैं, ये आपके डिपार्टमेंट में आके इन लोगों को भी आप इंटरव्यूज़ के लिए बुलाती हैं, बच्चों को बिल्कुल, लेक्चर देने के लिए? हमारे डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी में भी लोग प्रमोशंस के लिए आते हैं, बच्चों को पता चलता है कि किस तरह की मूवीज़ बन रही है, इंटरेक्शन होती है। हाँ। तो उससे काफ़ी अच्छा एक तो इमेज जाता है, जी। दूसरा बच्चों के जहन में बहुत से सवाल होते हैं, उनके जवाब उनको मिल जाते हैं, और तीसरी प्रमोशन हो जाती है। लड़कियां ज़्यादा आती हैं आपके डिजिटल मीडिया की तरफ या लड़के ज़्यादा? लड़कियां ज़्यादा हैं वैसे और ही इस वजह से overall लड़के भी ज़्यादा आते हैं? हम उन्हें हाँ कह सकते हैं। कह सकते अगली गल आप ही बना लेंगे। आप यार जदों डॉक्टर साहिबा दस रही है ने तो उन्होंने गल सुन। देखिए वो सवाल का हिस्सा है। लड़के भी आ यार जाते हैं। जीशान मुझे बताएं, हमारे दरमियान ये लड़ाई क्या कोई ख़त्म हो सकती है? आपके ज़हन में कोई तरीका? कनाडा में जब कोई ऐसा बंदा मिले आपको, घर में रखा हुआ है इनको, मैंने खाना 3 टाइम डालता हूँ हाय, हाय। और यानी कि देता हूँ, जी जी कि टिफन च पाने तो खाना तो मैं इस- आप अपने हथी खाना खाना वा 3 हाथ से टाइम खाना खाना है आपने और कैसे 3 खाना टाइम खाना? खाना मैं ना खाऊं तो मेरा रियाज मुकम्मल नहीं होता। अच्छा जी, ये बताएं, एक्टिंग आप कर लेते हैं माशाल्लाह, वहाँ की एक्टिंग और यहाँ की एक्टिंग में कोई ख़ास फ़र्क वो सिखाते हैं? थोड़ा सा फ़र्क है। अच्छा, वहाँ की जो एक्टिंग सिखाते हैं वो हॉलीवुड स्टाइल की एक्टिंग है। ठीक है। हॉलीवुड स्टाइल की एक्टिंग मतलब? हॉलीवुड स्टाइल की एक्टिंग मतलब वहाँ पे एक्सप्रेशंस इतने नहीं सिखाते। राइट। Okay. वहाँ पे इमोशंस ज़्यादा सिखाते हैं कि इमोशन कैसे लाना है ठीक अंदर है। से। इमोशन आप लाते हैं अंदर से तो ठीक ठीक है। ही एक्सप्रेशन आपके ठीक है, फेस पे आ जाता है। ठीक है। अच्छा, इनको देख के आपने एक एक्सप्रेशन दे, इमोशन दें ज़रा, कोई बहुत। मतलब मुझसे गलत म्यूजिक बन गए। हाँ। आपके क्या एक्सप्रेशन होंगे? हाँ, अरे वाह। वाह, यार ये क्या बात है। ये होती है खान साहब एक्टिंग। अरे वाह वाह। अच्छा, आपने म्यूजिक भी सीखा है? एक्टिंग की फील्ड उसमें म्यूजिक नहीं सिखाते? म्यूज़िक सिखाते हैं। अच्छा। स्पेशली जो कौन से गाने फिल्म के थ्रू या टीवी ठीक है। सीरियल के थ्रू जो लगते हैं तो उसके आप बाद। बेसिकली टोरंटो में रहे? जी अच्छा, ये बताएं, यहाँ के माहौल में आपकी वालदा का आपको एडजस्ट कराने में कितना हाथ है? आप एक बड़ी माँ के बेटे हैं। आई थिंक मेरा हाथ ज़्यादा है। अच्छा जी। उनको एडजस्ट कराना? उनको अरे वाह वाह। री एंट्री कराने में। री एंट्री करनी, बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स राइट, दैट्स माशाल्लाह। राइट। क्योंकि मैंने पता लगा सच्ची मुच्ची हो तो तका ला के लेके आया उन्होंने कि चलो बड़ी हो बात गया। सही कह रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, आप इतनी बड़ी वालदा के बेटे हैं जी। और आपके भाई भी हैं और? मेरी एक बहन है बस। अच्छा, एक बहन है। आप लोग जब वालदा की फिल्में देखते हैं और उनमें से आपको जो एक्टिंग के स्कूल में आप जा रहे हैं, उनमें और अपनी वालदा की फिल्मों में क्या फ़र्क नज़र आता है? फ़र्क नज़र आता है। अब जो टेक्निक्स थी प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, नहीं, उनके एक्सप्रेशंस में और जो सारा। एक्सप्रेशंस देखें, एक्सप्रेशंस तो वही हैं। ठीक है। अगर आप गुस्से हैं तो वही एक्सप्रेशन निकलता है, अगर आप खुश हैं तो वही एक्सप्रेशन निकलता है। बस डिफरेंस ये है कि आज कल वो सिखाते हैं कि जी पहले आपने अंदर से ही आपने सोचना है कि मुझे गुस्सा कैसे करना है, तो वो फिर गुस्से वाली एक्सप्रेशन आ जाती है। दैट्स ऑल। अब आप दोबारा पाकिस्तान शिफ्ट हो गए हैं टोटली, जी और आपका मुस्तकबिल में इरादा प्रोडक्शन हाउस और जी बिल्कुल है, अपनी प्रोडक्शन भी? अपनी प्रोडक्शन है। फिल्म की तरफ आएंगे या ड्रामे की तरफ? मेरा ख्याल दोनों की तरफ ही है। अच्छा,
आई थिंक पाकिस्तान में ऐसी ऐसी अभी कहानियां हैं जो अभी तक बाहर नहीं निकली। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खौफनाक कहानियां भी हैं। हाँ जी। यानी वो खौफनाक तब मेरे लिए मुंह के कोई था ही। खान साहब के पास भी 3-4 कहानियां हैं। हाँ। ओह हाँ, जो हर बंदे को कराते रहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा ये ज़ीशान ये बताएं, आप ये तय हो गया कि आपने हीरो ही बनना है या एक्टिंग करनी है? दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ओह देखें, मेरी जॉब है कहानी को आगे लाना, ठीक है। जैसे मर्जी वो हो, दैट्स ऑल। नहीं, एक डिमांड भी तो होती है ना कि इस फिल्म में मुझे हीरो ही बनना है। आप माशाल्लाह खूबसूरत हैं, और मैंने पहले दिन जब आई तो मैंने मैडम मुमताज़ से कहा, मैंने कहा ज़ीशान की शक्ल मुझे कुछ अली ज़फ़र से मिलती हुई महसूस हो रही है। और माशाल्लाह वो भी हमारे बड़े अच्छे सिंगर हैं, लेकिन अमूमन जो खूबसूरत बच्चे होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि हमने हीरो ही आना है। अच्छा, हीरो आप आ गए फिल्म में जी। आज के दौर में कौन सी हीरोइन है जिसको आप चाहेंगे, कौन सी लड़की है ड्रामे की या फिल्म की जिसको आप कहेंगे ये मेरी फिल्म की हीरोइन बने? देखें, हमारे पाकिस्तान इंडस्ट्री में काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। आप महविश हयात है, मायरा खान हैं, सजल अली हैं। ये ज़हन में रखिएगा, वालदा आपकी यहाँ मौजूद वो है। आपको अब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आपने काम शुरू किया, प्रोडक्शन हाउस, हम आपको किसी ड्रामे में भी देख सकेंगे? किसी टीवी के ड्रामे ने भी आपको ऑफर की? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कराची में एक ड्रामा शुरू होने वाला है ठीक है। इंशाल्लाह उसमें भी आप मुझे देख ठीक सकें। है। खुद आपको कौन से रोल पसंद है? एक होता है ना, मैं रोमांटिक रोल करूं, मैं एग्रेसिव किस्म के मेरे रोल हों, या मैं कोई कॉमेडी करूं? वैसे अब उनकी स्माइल कुछ बता रही है। अच्छा, वैसे मैं ज़ीशान बताऊं ना, जी जी आप बताएं। मुझे पता नहीं क्यों लगता है आपके अंदर, हम जब ऑफिस में भी बैठे थे, आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर इतनी अच्छी है, मुझे लगता है कि आप कॉमेडी में, आप पड़ोसी मुल्क में देखें ना, उन्होंने अपने सारे हीरोज को कॉमेडी में लेके आए। एक्शन हीरोज को भी वो एज ए कॉमेडियन लेकर आए। बिल्कुल सही बात। कॉमेडियन नहीं, हंसता मुस्कुराता है, एग्जैक्टली। शगुफ्ता सा। तो आपको खुद जाती तौर पे कौन सा रोल पसंद है? ज़ाती तौर पे मुझे एक्शन का रोल पसंद है। But- अच्छा चलें, इसका एक टेस्ट लेते, आप यहाँ से एक फ्लाइंग किक खान साहब को मारें। ठीक है जी, तैयार यानी है। कि बाने बाने तुम्हें मरवाना चाहना। मैं चेक ना करूं खान साहब बहुत किसी अच्छे चेक, मैं थे कोई, मैं टेस्ट देना से आया हूँ, मैं एक मौसीकार हूँ, फनकार हूँ। का। ज़ीशान, गुलकारी से कितना आपको वास्ता है? काफ़ी वास्ता है मुझे। गुनगुना लेते हैं? बस थोड़ा बहुत। डॉक्टर साहब अब बात हो रही है क्योंकि ज़ीशान भी जो है उनका भी ताल्लुक कनाडा से है। आपकी जो एजुकेशन है, आप भी अमेरिका गई उसके लिए, तो वहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो यहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन से मुख्तलिफ है ऑब्वियसली, तो वो उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, दूर कैसे किया जा सकता है? ख़त्म मैंने एक्चुअली एक रिसर्च फेलोशिप की है एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी में अपनी पीएचडी के दौरान, और जो फ़र्क है मुझे लगता है कि वहाँ पे एकदम क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों से डिस्कशन, बहुत अच्छा। उनको सोचने का मौका देना और उनकी बात को अहमियत देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम नहीं देते, क्योंकि हम अपने बच्चों को कह देते हैं ना तुम्हें नहीं पता अभी, बिल्कुल तुम्हें नहीं समझ इन चीज़ों की। हालांकि अब मेरा ख्याल है जो बच्चे हैं उनको स्कूल में ही बहुत सी चीज़ों की समझ है, जी बिल्कुल, जो शायद हमें बहुत देर बाद आई। बिल्कुल। तो वो एक तो ये चीज़ नहीं है। दूसरा जो मैंने बहुत बड़ा और हम कोशिश कर रहे हैं, कि मैंने आपसे थोड़ी पहले जिक्र भी किया था कि हमारा अपना डिपार्टमेंट बनने जा रहा है इंशाल्लाह। जी जी जी। कोशिश ये है कि वहाँ पे हम वो चीज़ें जो हैं वो ला सकें जो हमने वहाँ देखी थी, कल्चरली और एकेडमिकली दोनों डिपार्टमेंट तरह से। क्या बनने जा रहा है आपका? हमारा डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल मीडिया को जो गवर्नमेंट थी वो जाते जाते ग्रांट दे गई है। अच्छा। और हमारी अपनी बिल्डिंग बनने जा रही है जो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट होगी इंशाल्लाह। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही होगी। वाह। पंजाब यूनिवर्सिटी में जमीन ले चुकी है। मियां शहबाज शरीफ ने ग्रांट मंजूर की थी। कह सकते हैं आप, क्या क्योंकि बात है। उनकी गवर्नमेंट करके गई थी। सियासत की तरफ बात आ गई तो है। वो था, मैं बता रही थी। दूसरा जो बड़ा मेजर रेफरेंस जो हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे उसको कवर कर लें, कि मैंने ज़िंदगी भर लाइब्रेरी, आप भी बहुत दूर भागते होंगे सारे, हमें ज़िंदगी भर लगता था लाइब्रेरी बहुत एक मुकद्दस जगह होती है जहाँ बोल नहीं सकते, हाँ। पेन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, किसी को बात नहीं करनी, और बिल्कुल आप ऐसा। सिर्फ पढ़ेंगे। बिल्कुल। तो मैंने अमेरिका जाके यूनिवर्सिटी में देखा कि लाइब्रेरी वो जगह है जहाँ आपके कैफेटेरिया भी हो सकता है, वाह। आप खा पी भी सकते हैं, तो मुख्तलिफ सेक्शन हो सकते हैं कि यहाँ बैठ के आप डिस्कशन करें, चाय पिए, कॉफ़ी पिए, वाह, डोनट्स वाह, खाएं। उसके बाद अगला एक सेक्शन है वहाँ आप कम बातें करें, और एक और सेक्शन है जहाँ बिल्कुल बातें ना करें। हाँ। सो बच्चे वहाँ बैठते थे और हम काफ़ी टाइम वहाँ गुजार लेते थे और पता भी नहीं चलता था। और दूसरी बात ये कि दुनिया के किसी भी कोने से अगर वो किताब लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है तो अमेरिका में कहीं से भी अगर आपको वो चाहिए तो आपको अवेलेबल करके देते थे विदिन 24 to 48 आवर्स। क्या वो आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। तो ये सिस्टम बनाने की बात है। अगर इन चीज़ों पे सोचना शुरू कर दिया जाए
और वो ऐसे ही है कि हम उसको रेप्लिकेट तो करने की आपके कोशिश करें। डिपार्टमेंट में ये सिस्टम हम होगा? पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि हम इस तरह की माशाल्लाह, चीज़ों पर ये अल्लाह replicate देखें बड़ी अच्छी बुनियाद रखी मियाँ बरादरान ने। शबाज शरीफ अच्छा काम कर गए जाने जाने मैनू भी डिपार्टमेंट च नौकरी मिल जाएगी। सही बात है है, ना? है खाली है जगह। हाँ हाँ देखा हो गई गल। हाँ। डॉक्टर साहबा ने कह दिता है मैनू उथे पहुँचा दें यार जिथे जगह हैगी है ना। ये एक ये वाहिद इत- तरीका है आप लोगों का झगड़ा हल करने का ना, हाँ। तो आप उधर आ जाइएगा। मैं आपको पहुंचा दूंगा। और जगह तो ये साथ ही, इधर से सीधा जाए ना म्यानी साहब है, है यानी साहब, बहुत ये किसी अच्छे। से आप पूछ लीजिएगा, दाएं बाएं कहीं भी अभी है जगह वहाँ। चल रहने दे, मैं आपे पता कर लूँगा। लेकिन मैं पंजाब वो- यूनिवर्सिटी का अपना भी है। मैं यानी मोबाइल साहब- हाँ अपना म्यानी साहब भी है। यानी सब भी है। हाँ। यानी कि दोवें इको जाए जी। नहीं क्या वहाँ बात से है? वहाँ मैंने पंजाब, पहुँच ते लाइन दो। आप पंजाब यूनिवर्सिटी जाएं, वहाँ हम चाहते हैं कि हर साल हम वहाँ आया करें आप सब। हाँ हाँ आपका नाम वहाँ रहती दुनिया तक कायम रहे। अरे वाह वाह। तख्ती पे क्या? आपका नाम लिखा हुआ होगा, हाँ, है अच्छा। यानी जो डिपार्टमेंट में होती है ना। बिल्कुल। हाँ 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 मेरी तख्ती जानिए लग जाए। हाँ, जाती वाह है। वाह क्या बात है, मतलब- शुक्र है यार। और तख्ती लगी हुई है आपकी, पूरा एरिया मेरा ख्याल है जी को मतलब काफी है। 12 बाई 12 12 बाई 12। पूरा ऑफिस होगा आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। 12 बाई 12 वो- में आप वहीं उस पर- ऑफिस में खान साहब लोग तो बैठते हैं ना, आपने लेटना है। और सुकून वही है। वाह 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 वाह। और दिनों रात इसी के साथ हंसते मुस्कुराते प्रोग्राम टेक इट इजी का वक्त होता है खत्म। सवेरा आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी बातें बताई, आप हंसती मुस्कुराती शख्सियत हैं। और जिशान आपका बहुत शुक्रिया, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला thank you. आपको बहुत ज्यादा कामयाब करे। सुमेरा आपका बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. ख़वातीन हज़रात, मुझे दीजिए टेक इट इजी से इजाज़त।